सही, ठीक है। चलिए हारून साहब, अभी से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आपने भी तज़किरा किया, वो भी कौम से खिताब कर रहे थे। किसी भी वज़ीर-ए-आज़म की बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती जब वो कौम के सामने आए। उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको कैसे लगी और किस किस्म के उन्होंने ऐलानात किए? क्या आप उनसे मुतमईन है कि कितना रिलीफ दिया गया पेट्रोल पे या डीजल पे? अवाम उतना ही रिलीफ जो थी एक्सपेक्ट भी कर रही थी और शायद डिज़र्व भी उतना ही करती थी। डीजल की तो कीमत ठीक कम कर दी, काफ़ी कम कर दी, और वो उसकी अहमियत भी ज़्यादा है इसलिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस पर इन्हिसार है। किराए जो चंद हफ्ते पहले 1500 रुपये था मसलन किसी डेस्टिनेशन का, 2500 रुपये हो गया। तो डीजल की कीमत गिरने से तो उस पर फ़र्क पड़ेगा। अगरचे इम्प्लीमेंटेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, ट्रांसपोर्टर और दूसरे लोग और ट्रकों वाले जब किराए बढ़ा देते हैं तो फिर कम नहीं करते, वो रिलीफ आवाम तक नहीं पहुँचता। लेकिन पेट्रोल की तो इतनी थोड़ी कीमत कम किया है, देखिए ना, $113-14 से $95 पे आ गया, तो ये तो 15% कमी हो गई, तो फिर उतनी कमी तो नहीं की है। और वो 18 रुपये से क्या फ़र्क पड़ेगा जी? सही, ये तो बहुत मामूली है। और इस पे रिएक्शन आएगा, कल अगर लोग सर्वे करेंगे, मेरा ख्याल अभी कर देंगे, सोशल मीडिया पे भी रिएक्शन आना शुरू हो जाएगा। चलिए उसमें तो लोग बहुत से लोग एहतियात नहीं करते, मगर मीडिया पे रिएक्शन आना शुरू हो जाएगा, लोगों से जाके पूछेंगे तो आप देख लेंगे कि पेट्रोल की कीमत में जो कमी की है तो वो लोग उससे मुतमिन नहीं होंगे। ठीक है हारून साहब, इमरान खान साहब क्या बात कर रहे हैं, उनके इस दावे में कितनी हकीकत है या कितना ये दावा दुरुस्त है कि जब उनको बरतरफ किया गया तो पूरे आलम इस्लाम के अंदर सोग मनाया गया? क्या ये दुरुस्त बात है? बिल्कुल दुरुस्त बात है, सिवाय उन मुल्कों के जहाँ मीडिया आज़ाद नहीं है। मतलब वहाँ भी रिफ्लेक्शन तो इसकी हुई कुछ न कुछ। ये तो वहाँ भी कहा गया कि पाकिस्तानी अवाम जो हैं वो सोगवार हैं इस पर। पूरे आलम इस्लाम में सोग मनाया गया और आज़ाद दुनिया में भी, यानी चीनियों ने भी, अगरचे वो खामोश रहने के आदी हैं, वो ज़्यादा इज़हार ख्याल नहीं करते, मगर इशारतन तो उन्होंने भी इस पर अफसोस का इज़हार किया। रूसियों ने अलग ऐलान किया, और आपने गौर किया कि इमरान खान के दौरे के बाद रूस में मुसलमानों पर पाबंदियाँ नरम हुई हैं जी। जाहिर है कि वो उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि पाकिस्तान को भी यानी कोई पैगाम दिया जाए, आलम इस्लाम को भी दिया जाए। मास्को में इतना बड़ा इज्तिमा कभी नहीं हुआ था मुसलमानों का जितना इस ईद उल ज़ुहा पे हुआ है, तो सोग तो मनाया गया, इसमें कोई शक ही नहीं है। और आलम इस्लाम सोग मनाए या ना मनाए, ये इस पर ये नहीं आरा मुख्तलिफ हो सकती हैं, और नहीं भी मुख्तलिफ तो लोग मुख्तलिफ आरा का इजहार करेंगे, क्योंकि ये कौम की जो हालत जिस तरह ये तकसीम हो चुकी है, तो ये तो जो भी कोई एक आदमी बात कहेगा तो दूसरे उसकी मुखालफत करेंगे। लेकिन पाकिस्तानियों ने तो सोग मनाया ना, ऐसा सोग नवाज शरीफ साहब भी लेके निकले थे ना लोगों को, तो फिर क्या रिस्पॉन्स उन्हें मिला था? चंद हफ्ते के बाद ठंडे हो गए थे, और फिर इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की। तो पाकिस्तानियों ने तो आलम सारी दुनिया में सोग मनाया ना, अमेरिका में भी मनाया, कनाडा में भी, बरतानिया में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, डेनमार्क में भी, स्वीडन में भी, हॉलैंड में भी, हर जगह जहाँ पाकिस्तानी थे उन्होंने इसका शौक मनाया। सही है, ठीक है। उनके शौक मनाने की तो अहमियत है या नहीं है? ठीक, बिल्कुल ठीक बात है आपकी हारून साहब। मगर क्या इमरान खान साहब के इस मौक़िफ़ को भी दुरुस्त माना जा सकता है कि यकीनी तौर पे ये हम सब जानते हैं कि मुल्क को मुत्तहिद करने के लिए फ़ौज सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे अहम क़ुव्वत है, मगर उसके लिए भी उसे एक मकबूल पार्टी की तायद दरकार होती है? क्या ये इमरान खान साहब दुरुस्त बात कर रहे हैं? असल बात तो ये है कि देखिए ना, आइन मुल्क को मुत्तहिद करता है। हाँ। और यानी अगर अदालती निज़ाम अच्छा है, लोगों को इंसाफ मिल रहा है, पुलिस ठीक है, तो तब लोग मुतमिन होते हैं। दूसरी बात यह है कि कौम फ़ौज की पुश्त पे खड़ी होनी चाहिए। जब टेररिज्म का आगाज़ हुआ तो बड़ा कन्फ्यूजन था उसामा बिन लादेन के बारे में और इनके बारे में, तालिबान के बारे में। ये कन्फ्यूजन जैसे जैसे दूर होता गया और कौम, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं गया एक फ़ौजी अफसर से मिला सवात में, तो उसने कहा, मैंने अपने वाले से कहा मेरे लिए दुआ करें, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए भी दुआ करूंगा, उनके लिए भी दुआ करूंगा, यानी तालिबान के लिए भी। लेकिन फिर आपने देखा कि कन्फ्यूजन दूर हो गया और लोग वो वाक़या जब हुआ गोली चलने का, क्या उस बच्ची का क्या नाम है जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है? मलाला की बात कर रहे हैं आप? जी, मलाला पे तो बहुत से लोगों ने कहा ड्रामा है। ड्रामा तो नहीं था, गोली तो चली थी, गोली तो उसे लगी थी। आपको उसके ख्यालात से इख्तलाफ हो या इत्तफाक हो, गोली तो लगी थी, गोली तो कोई ड्रामा नहीं था। गोली कोई ड्रामा होता है? एक बच्ची के सर पे गोली लगी, आप कह रहे हैं ड्रामा। लेकिन कन्फ्यूजन दूर होता गया,
कौम पुश्त पे आके खड़ी हो गई और ये इराक और लीबिया और शाम बनने से बच गया। तो कौम पुश्त पे खड़ी हो, लेकिन मिनिमम ये है कि एक पॉपुलर पार्टी तो खड़ी हो और बाकी पार्टियां भी जो हैं उनकी भी कशीदगी ना हो। वो भी ये न कहें कि फलां पार्टी की तायद कर रही है फौज या फलां की मुखालफत कर रही है। तो ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त है, लेकिन मुकम्मल बात नहीं है। ये मुकम्मल बात ये कि कौम का फौज के पुश्त। ठीक है, एक आखिरी सवाल फिर मैं IMF के मुआहदे की तरफ चलूंगी। हारून साहब, ये तो वज़ीर-ए-आज़म के सवाबदीद है कि अगर उन्होंने कौम से खिताब करना है या किसी चीज़ की कीमत को बढ़ाना या कम करना है तो वो वज़ीर-ए-आज़म ऐलान करेगा। मगर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पहले ही मरियम साहिबा ने जलसे के अंदर ये ऐलान कर दिया कि कुछ देर बाद पेट्रोल की कीमतें कम होने का ऐलान आप लोगों के सामने आ जाएगा। ये कुछ मुनासिब आपको लगता है? नहीं, मुनासिब तो कोई चीज़ नहीं है। था जो ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ। तो ये तो असल में मेरा ख्याल है कि ये पेट्रोल कम करने की कीमत कम करने का पैगाम आया ही वहाँ से है। अच्छा, लंदन से। और वो देखिए ना, बड़ा फखरिया कह रही थी कि उसने लंदन में बैठ के इमरान खान के साथ ये किया और फलां किया और फलां किया। जो इमरान खान ने किया इनके साथ, वो तो इनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी, कभी भूल नहीं सकेंगी। तो वो वहाँ से पैगाम है और ये मेरा ख्याल आर्जी हो सकता है। ये जब IMF का डंडा चलेगा तो वो मेरा ख्याल है कि कोई ज़्यादा अरसे के लिए इजाज़त नहीं, इल्ला ये एक सूरत हो सकती है। अच्छा, खुदा करे कि ऐसा ही हो जी, कि पेट्रोल की कीमतें जो 112, 13, 15 डॉलर से 95 डॉलर पे आ गई, अगर और गिर जाती हैं, फर्ज कीजिए जी, ये भी कोई नामुमकिन तो नहीं है यूक्रेन में जंग बंद हो जाए। तो फिर उसके नतीजे में माहिरीन ये कहते हैं कि जो इस वक्त सप्लाई और डिमांड की पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी जितना कंज्यूम होता है फ्यूल दुनिया में और जितना फराहम हो सकता है, इसको मलूद रखा जाए तो कीमत 70 डॉलर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर यूक्रेन की जंग बंद हो जाती है, वो जंगें लामहदूद तो नहीं होती हैं और ये कोई आलमगीर जंग तो हो नहीं रही है ठीक कि ये जल्दी बंद ना हो सके। तो ये अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई माकूलियत जो है वो गालिब आती है और कोई बातचीत शुरू हो जाती है, फर्ज कीजिए 6 हफ्ते में बंद हो जाती है, 8 हफ्ते में, 2 महीने में बंद हो जाती है, ठीक, तो ये 70 डॉलर या उससे भी कुछ कम हो सकती है, इसलिए कि उस वक्त प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। सही है, ठीक तो है, उस सूरत में मुस्तकिल तौर पर यह मुमकिन। IMF की तरफ से जो एलामिया जारी हुआ है उसके मुताबिक तो ये मुआहदा अभी स्टाफ की सतह पर हुआ है, बोर्ड की मंजूरी तो मिली नहीं है। मौजूदा हुकूमत किस लिए फिर शादियाने बजा रही है? बस वो तो नून लीग वालों ने तो, आपको याद है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नाअहल करार दिया था, उस वक्त मिठाई बांट दी थी। यानी जो फैसला पहला आया उसमें को वो फैसला तो नहीं था, उसमें तो ये था कि इसकी प्रॉपर समाअत होगी, मुख्तसर अल्फाज में, उस वक्त मिठाइयाँ बांट दी थी। भाई IMF का क्या भरोसा है? अमेरिका जो इंतकाम लेने पे तुला हुआ है पाकिस्तानी कौम से, जिल्लत आमेज शिकस्त से अफगानिस्तान में हुई है, तो आप किस चीज़ का जश्न मना रहे हैं? ये कोई नामुमकिन तो नहीं है कि अगले 6 हफ्तों में, ये तो अगस्त के आखिर में आपको मिलने हैं पैसे, तो अगले 6 हफ्तों में कोई और शरात लगाएं। फिर जो उन्होंने शरात इस वक्त लगाई हैं कि एक्सचेंज रेट जो है वो अगरचे इशारा है लेकिन बिल्कुल वाज़ेह है, डॉलर की जो प्राइस है वो अपना, यानी हुकूमत उसमें कोई मुदाखलत नहीं करेगी, यानी ये डॉलर जब बढ़ता बढ़ता चाहे जहाँ मर्जी चला जाए। फिर ये है कि माली पॉलिसियाँ ठीक रखनी होंगी। अब ये ठीक का क्या मतलब है? ठीक का तयन IMF करेगी ना। सरकारी अदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाई जाएगी, एंटी करप्शन के अदारों की कारकर्दगी इम्प्रूव की जाएगी, सूबे अपना खसारा कम करेंगे। तो सूबों से आप कितनी सूझबूझ की तवक्को रखते हैं कि वो अपना खसारा कम करेंगे? कोई यन भी नहीं है। और बजट में जो ऐलानात किए गए हैं, यानी IMF के दबाव के तहत उन पर अमल दरामद पूरी तरह होगा। तो ये तो बहुत सी शर्तें हैं अभी तो, और जो अपना खामोशी से कोई शर्त अगर मनवाई गई है तो हमें मालूम नहीं है, वक्त के साथ पता चलेगा। तो क्या पाकिस्तान के ऊपर से डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ख़त्म हो गया या फिल वक्त मुलतवी है हारून साहब? नहीं, मुलतवी हुआ। अगर सारे अंदेशे हमारे गलत हों, फर्ज कीजिए जो अंदेशे मैंने जाहिर किए हैं खुदा करे कि वो गलत साबित हों, तो भी मुलतवी हुआ है ना। यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगले साल जून तक, 11 महीने तक। भाई देखिए, आपकी बरामदात बढ़ी हैं चंद सालों में, बढ़ी हैं 3 गुना, और आपकी यानी कोई 10 से 12 साल के अरसे में, और आपकी जो 15 साल कह लें, और आपकी जो दरामदात बढ़ी हैं, इम्पोर्ट्स बढ़ी हैं, वो 6 गुना बढ़ी हैं।